नमस्कार, मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। भारत ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई है, जिसमें कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी डिजाइन और निर्मित पनडुब्बी रोधी शैलो वाटर क्राफ्ट युद्धपोत सौंप दिया है और इस युद्धपोत का नाम है माहे। भारतीय नौसेना के लिए यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि यह युद्धपोत देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेगी और यह आत्मनिर्भर भारत के रूप में भारतीय नौसेना और देशों के लिए बहुत ही बड़ी जीत है। अब तक हम नौसेना के लिए कई बड़े जहाजों और हथियारों के लिए एक दूसरे देशों पर निर्भर थे, लेकिन अब भारत खुद ही बेहतरीन युद्धपोत बना रहा है और इसी कड़ी में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को माहे नाम का पहला स्वदेशी यानी कि पूरी तरह से भारत में बना हुआ पनडुब्बी रोधी जहाज सौंप दिया है। यह एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट होगा, जिसका सीधा मतलब है कि यह पानी के उथले इलाकों में भी दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजकर उन पर हमला करने में माहिर है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने आखिरकार भारतीय नौसेना को एक बेहद ही खास और बेहद ही दमदार युद्धपोत माहे सौंप ही दिया है और ये जहाज खास इसलिए है क्योंकि यह पूरी तरह से भारत में डिजाइन और तैयार किया गया है और यह 8 ऐसे युद्धपोतों में सम्मिलित है जिन्हें एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट कहा जाता है। इस तरह के युद्धपोत में माहे नंबर 1 है। अब अगर आसान भाषा में समझें कि माहे क्या कर सकता है, तो आपको बता दें कि यह देश के समुद्री तटों और उथले पानी वाले इलाकों के लिए एक तरह का सिक्योरिटी गार्ड है। इसका मुख्य काम है दुश्मनों की पनडुब्बियों को ढूंढना और उन्हें खत्म करना। बड़े युद्धपोत अक्सर उथले पानी में ठीक से काम नहीं कर पाते थे, लेकिन माहे को खास इसी काम के लिए बनाया गया है और यह पानी के नीचे जासूसी कर सकता है, पनडुब्बियों पर हमला कर सकता है। इसमें माइंस बिछाने की भी एडवांस क्षमता है, जो दुश्मन के जहाज़ों के लिए खतरा पैदा कर सकती है और ज़रूरत पड़ने पर यह खोज और बचाव अभियानों में भी हिस्सा ले सकता है। इसे बाकी जहाज़ों से अलग बनाता है। 78 मीटर लंबा यह युद्धपोत भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा ऐसा जहाज है जो डीजल इंजन और वाटर जेट के तालमेल से चलता है। ये तकनीक इसे तेज और शांत बनाती है, जो पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इस जहाज में इस्तेमाल होने वाले 90% से ज़्यादा उपकरण और सिस्टम भारतीय हैं। यह इस बात का सबूत है कि रक्षा के क्षेत्र में अब भारत किसी पर निर्भर नहीं रहा है और इस कदम से आत्मनिर्भर भारत मिशन को बहुत बड़ी ताकत मिली है। और अब अगर बात करें राजस्थान की, तो जैसलमेर बॉर्डर पर सेना ने एक बार फिर से युद्ध रणनीति और हथियारों का शक्ति प्रदर्शन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में लोंगेवाला में सेना के आधुनिक हथियार भी नजर आए हैं, जिसमें विस्फोटक ले जाने वाले रोबोट, युद्ध टैंक और हेलीकॉप्टर भी थार शक्ति एक्सरसाइज में शामिल हो रहे हैं। सिंह 3 दिन की आर्मी कमांड कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए जैसलमेर आए हैं और रक्षा मंत्री ने इस दौरे पर दूसरे दिन भी सुबह तनोट माता मंदिर के दर्शन किए हैं और इसके बाद सीमा पर तैनात जवानों से मुलाकात भी की है। इस बीच थार शक्ति एक्सरसाइज में सेना का लेटेस्ट हथियार रोबोटिक म्यूल भी नजर आया है और ये 4 पैरों वाला रोबोट एक डॉग के जैसा दिखाई देता है। इसे 10 किलोमीटर दूर से भी ऑपरेट किया जा सकता है और थार शक्ति एक्सरसाइज में सेना का लेटेस्ट हथियार रोबोटिक म्यूल बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में राजस्थान से लगते इंटरनेशनल बॉर्डर पर सेना एडवांस वेपन और व्हीकल की तैनाती बढ़ा रही है। अक्सर एक्सरसाइज में ATORN 1200 व्हीकल भी शामिल हुआ है। सेना ने रोबोट जवान टैक्स के साथ अपनी हवाई ताकत भी दिखाई है। एक्सरसाइज के दौरान चंद मिनटों में सेना के हेलीकॉप्टर वॉर जोन में पहुंच रहे हैं और इस दौरान सभी का शानदार तालमेल भी नजर आ रहा है। ऐसे में जैसलमेर दौरे के दूसरे दिन भी रक्षा मंत्री ने तनोट माता के मंदिर के दर्शन किए हैं और इसके बाद वे वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री ने इस दौरान मंदिर परिसर में संरक्षित उन बमों को भी देखा है जो आज भी वहां प्रदर्शन के लिए रखे गए हैं। अब बात करते हैं कि आखिर क्या है सिंह की 3 दिन की मीटिंग का एजेंडा। तो जानकारी के अनुसार ये 3 दिन की मीटिंग सेना के ईयर ऑफ रिफॉर्म्स यानी सुधारों के वर्ष का हिस्सा रहेगी। इसमें सेना की युद्ध तैयारियों, मिशन सुदर्शन चक्र के तहत तीनों सेना और एजेंसियों के बीच में समन्वय की प्रगति पर भी चर्चा की जा रही है। बैठक में पूर्व सैनिकों के कौशल का व्यापक उपयोग कैसे किया जाएगा, इस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है और आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के सेना के शीर्ष अधिकारी और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। राजनाथ सिंह गुरुवार को बड़ा खान में भी शामिल हुए हैं और इसमें सेना के अधिकारी और दूसरी एजेंसी के लोग भी मौजूद रहे हैं। इस पर अपने विचार हमारे साथ शेयर करें और ऐसी और खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहें लोकमत राजस्थान के साथ।